नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं जूनियर एड परीक्षा को लेकर। दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कि आपकी भर्ती प्रक्रिया में जो एक नया विवाद आ चुका है दोस्तों, अब इस विवाद के आने से अब थोड़ा भर्ती प्रक्रिया थोड़ा संकट में आ चुकी है कि अब लगता है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आखिर क्या है विवाद, देखते हैं इस वीडियो में। और देखिए सीटों की संख्या भी दोस्तों घटने के चांस आ चुके हैं कि आपकी सीटों की संख्या घटाई जा सकती है, ठीक है ना। अब क्या है, आखिर क्या सच्चाई है दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे। आपको क्या करना है, आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करना है। देखिए दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया में आप तब कब से वेट कर रहे थे कि आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। बहुत वेट किया आपने। और दोस्तों आपके साथ साथ मैं भी वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी इसमें सिलेक्शन है, ठीक है ना। मेरा भी पास आउट है एग्ज़ाम, ठीक है ना, आप ही की तरह। अब देखिए दोस्तों, भर्ती की प्रक्रिया में रोज़ कोई ना कोई दोस्तों बीच में टांग अड़ा ही देता है। आखिरकार देखिए अब एक और विवाद सुनने में आ रहा है। अब वो विवाद क्या है दोस्तों, अब आप सुनिए, ध्यान से सुनना, आप इसके मत करना। देखिए इलेक्शन का मामला है। सबसे पहले क्या बात हुई थी कि आपकी भर्ती की प्रक्रिया जो है दिसंबर तक निपटा दी जाएगी, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे करके बात हुई कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जनवरी तक निपटा दी जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि आपकी 15 फरवरी तक आपकी भर्ती की प्रक्रिया निपटा दी जाएगी। ये भी मैंने वीडियो में बताया था आपको लास्ट में, ठीक है ना। लेकिन अब दोस्तों एक और बहाना ले लिया इन्होंने। किसका बहाना लिया था, इन्होंने बहाना लिया था कि इलेक्शन की प्रक्रिया है, टाल मटोल हो सकता है, ठीक है ना। अब इन्होंने ये बहाना लिया था। अब कौन सा विवाद आ गया देखिए दोस्तों, अब इन्होंने साफ इनके जो है विवाद का विषय ये बनने वाला है कि आपकी जो सीटों की संख्या है दोस्तों 1504 हैं। अब ये सुनने में आया है कि आपकी सीटों की संख्या उसमें से भी घटाई जा सकती है। अब आखिर ये सब ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए पहले इन्होंने जब नोटिफिकेशन निकाला था, जब सुनने में आया था स्टार्टिंग में, तो इन्होंने कितनी सीटों की संख्या बताई थी, लगभग आपकी 5000 के समथिंग आपकी सीटों की संख्या जो है बताई गई थी, ठीक है ना। अब 5000 की सीटों की संख्या जब इन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दी तो कितनी सीटों पर करी थी, इन्होंने 1504 सीटों पर विज्ञप्ति जारी करी थी। मैं प्रिंसिपल की ऐड नहीं कर रहा हूँ इसमें सीटों की संख्या, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिए जब 1504 पर इन्होंने, देखिए जो मूल जो सीटें थी वो तो 5000 के समथिंग थी, इन्होंने उसमें से भी घटा दी, ठीक है ना। अब घटाने के बाद आप ध्यान से सुनिए, स्किप करके मत भागिए, ठीक है ना, और शेयर भी करते जाइए जिससे ये बात लोगों तक पहुँच जाए। अब देखिए इन्होंने 1504 सीटें कर दी। अब बीच में इन्होंने अध्याचन भी कराया, 1504 के बाद इन्होंने अध्याचन कराया। अध्याचन में क्या हुआ, अध्याचन में सीटें निकल कर आई। मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि आपकी सीटें जो निकल कर आई हैं वो आपकी 6000 की समथिंग आपकी सीटें निकल कर आई हैं अध्याचन में, ठीक है ना। अब मैंने ये भी बताया था कि जो मांग चल रही है, आपकी जो सीटों की संख्या है उनको ऐड करने की मांग चल रही है। क्यों ऐड करने की मांग चल रही है, वो ये चल रही है दोस्तों कि आपकी जो बच्चे पास आउट हुए हैं वो आपकी 30 गुना के करीब है, यानी 1504 से आप लगा सकते हैं 30 गुना 45,000 हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए जब पास आउट 30 गुना हो गए हैं तो डिमांड चल रही थी कि आपकी सीटों की संख्या इसी में ऐड कर दी जाए, ठीक है ना। फिर एक विवाद का विषय बना बीच में, क्या बना, ध्यान से सुनिए। विवाद का विषय ये बना कि आपकी जो सीटों की संख्या जो अध्याचन में निकल कर आई हैं वो सीटों की संख्या इसमें ऐड करी जाए या फिर वो सीटें एक नई विज्ञप्ति के रूप में, नई भर्ती के रूप में जारी करी जाए। अब उसमें नुकसान किसका था दोस्तों, उसमें नुकसान था हमारा स्टूडेंट्स का, सीधा नुकसान था, पैसों का नुकसान था, टाइम का नुकसान था, ठीक है ना। लेकिन अब ये सुनने में आया है कि आपकी जो सीटों की संख्या जो 1504 जो सीटों थी उसमें से भी दोस्तों आपकी कटौती हो सकती है सीटों की। अब ये क्यों हो सकती है दोस्तों, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यही सुनने में आया है। ऊपर से एक तो देखो इन्होंने डिले किया, इतना ये डिले कर चुके हैं कि आपकी वैकेंसी अभी तक पूरी जो वैकेंसी की भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी पूरी तो हुई नहीं है, ठीक है ना। ऊपर से दोस्तों रोज़ ना कोई दोस्तों ये विवाद लेकर आते रहते हैं। अभी इन्होंने देखिए वैसे कायदे से इन्हें भर्ती प्रक्रिया पूरी करा देनी चाहिए थी, कोई विवाद नहीं था, ठीक है ना। मैं आपको जो भी जानकारी है वो भी मैंने आपको बताई, वहाँ से बाबू के थ्रू, सचिव के थ्रू जो भी मैं कर पाया वो जानकारी मैंने आपको बताई। थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस है दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो वो जानकारी जब बताई गई,
ठीक है ना। उसमें मैंने अभी भी हाल फिलहाल में भर्ती प्रक्रिया में आपको वीडियो भी मैंने डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि आपकी जो वैकेंसीज़ की संख्या है वो आपकी 7,500 हो सकती है। और मैं पूरा मुझे पता था कि इसमें वैकेंसीज़ की संख्या बढ़ ही सकती है, क्योंकि देखो जो सीटों की संख्या है वो भी दोस्तों बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने सीटों की वैकेंसी ग्रुप में जारी करने के बाद अब बीच में एक और अड़ंगा लगाया था इन्होंने। कौन सा लगाया था? ठीक है, इन्होंने ये लगाया था कि कट ऑफ को लेकर कि आपकी फ़ाइनल कट ऑफ कैसे लगेगी, ओवरऑल लगेगी या फिर आपकी सब्जेक्ट वाइज जो भी है ऐसी कट ऑफ लगने वाली है। ठीक है ना। तो उस कट ऑफ को लेकर क्या होने वाला है, उस कट ऑफ में जो भी है सिलेक्शन जो भी होगा वो सब्जेक्ट वाइज ना होकर ओवरऑल होगा। और ओवरऑल में आपको पता है कि सीधे जो भी नुकसान है वो किसका होगा, वो सीधा कैंडिडेट का नुकसान होने वाला है। ठीक है ना। जब कैंडिडेट का सीधा नुकसान होगा तो उसमें सिलेक्शन किसका होगा? आप ये भी जानते हैं कि उसमें जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन होगा किसका? जिसका गुणांक अच्छा खासा होगा। और जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा हाई गुणांक वाले बच्चे उसी में हैं, हिंदी के बाद संस्कृत। ठीक है ना। साइंस तो आप बिल्कुल डाउन में समझिए, 5 सब्जेक्ट पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। अब देखिए वो भी अड़ंगा हटा। अब बीच में अब इन्होंने सीटों की संख्या का अड़ंगा लगा दिया कि आपकी जो मूल सीटें हैं इसमें से भी आपकी सीटों की संख्या जो है वो घटाई जा सकती है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब देखिए ये सीटें घटाकर कितनी ले जाएंगे आप सोचिए। इतना तो इन्होंने सीटें घटा दी, इतनी सीटें तो इन्होंने वैसे ही कम कर दी। ठीक है ना। मूल सीटें 5,000 थी, 5,000 से 1,500 पर आ गए। अब इसमें से भी कम करेंगे तो दोस्तों इससे अच्छा ये करें ही नहीं, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एक तरह से एकदम मजाक सा हो जाएगा कि इसमें सिलेक्शन होगा, मतलब कितने लोगों का सिलेक्शन होगा ये भी दोस्तों अब पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ भी किसी भी तरह। तो दोस्तों चारों तरफ से एक तरह से मिलाकर कुल मिलाकर ध्यान से सुनिए, कुल मिलाकर किसका नुकसान है? कैंडिडेट का। दोस्तों किसी का भी नुकसान नहीं है कैंडिडेट्स के अलावा। अगर ये नई वैकेंसी भी निकालते हैं ना, जो सीटें अध्याचन में निकल कर आई हैं, फिर से दोबारा क्या किया जाएगा, फिर से दोस्तों वो फॉर्म फिल करवाए जाएंगे, उसकी फ़ीस सबमिट की जाएगी। और फ़ीस आपको पता है 500-600 से नीचे है नहीं। ठीक है ना। तो इतनी जब फ़ीस ली जाएगी तो दोस्तों कैंडिडेट कितने अपीयर होंगे? कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो भी 4 लाख से ऊपर तो करेंगे ही। वैसे भी जूनियर एडेट में जो है कैंडिडेट ने अप्लाई किया था वो 4 लाख समथिंग, 4 लाख से तो ऊपर था ही। ठीक है ना। अब देखिए इतना पैसा भी सरकार के पास जाता है, एक कैंडिडेट से दोस्तों 400-500 रुपये लेंगे, 500 रुपये भी आप मानिए। ठीक है ना। तो दोस्तों 4 लाख से ऊपर कैंडिडेट पर कितने रुपए हो गए आप खुद देख सकते हैं। तो सीधे नुकसान है कैंडिडेट का, और किसी का भी इसमें नुकसान नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए अब यही बात है कि आपकी जो सीटों की संख्या जो है अब बढ़ा दी जाए दोस्तों, क्योंकि बढ़ने के तो आसार मुझे लग नहीं रहे, क्योंकि जो सीटें हैं, जो मूल सीटें हैं वो भी कम कर दी गई, उसमें से भी और सीटें करने की डिमांड चल रही है। बीच में कोई ना कोई बात ये लेकर आ जाते हैं और भर्ती प्रक्रिया जो है वो और डिले हो जाती है। ठीक है ना। सीधा अब मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है अब आप ध्यान से सुनिए। मुझे ये लग रहा है कि ये सीधा वैकेंसी जो है इलेक्शन तक ले जाने वाले हैं। इलेक्शन जो 10 मार्च जो ख़त्म होने वाले हैं तब तक ये वैकेंसी ले जाने वाले हैं। और वैकेंसी अगर ये 10 मार्च तक ले गए, उसके बाद अगर सरकार बदली तो दोस्तों पूरे चांसेस हैं कि वो ये भर्ती रद्द कर दे। पूरे चांस हैं, क्योंकि दोस्तों जब नई सरकार जब पलटती है, मतलब कोई सरकार हट के दूसरी सरकार आती है, तो वो पुरानी सरकार की सारी भर्ती वगैरह सब पर रोक लगा सकती है। ऐसा मैंने देखा भी है। ठीक है ना। आप सब भी देखते हैं कि नई सरकार, अगर ये सरकार आ जाती है तो भर्ती पूरी हो जाएगी। अगर दूसरी सरकार आ जाती है तो दोस्तों भर्ती पूरी होने के बिल्कुल भी चांस नहीं लगते किसी भी तरह से। अब क्यों नहीं लगते दोस्तों आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि जब अब तक भर्ती पूरी नहीं हुई, अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये इलेक्शन अपना देख रहे हैं, अपना इलेक्शन देख रहे हैं कि अपना भर्ती प्रक्रिया पूरी देख रहे हैं कि हमारी भर्ती पूरी हो जाए। तो इन सब बातों को देखते हुए दोस्तों क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहिए कि अब आपको क्या करना है, इस भर्ती को थोड़ा दोस्तों साइड में रखिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इस भर्ती को थोड़ा साइड में रखिए। साइड में रखने के बाद दोस्तों आप बस अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। और भी वैकेंसीज़ हैं, बट अब इस भर्ती पर इतना दिमाग मत लगाइए, मेरा बस यही कहना है। ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों रोज़ कोई ना कोई दोस्तों विवाद का विषय बनेगा। कभी ऐसा लगेगा कि अपडेट आ गया, कभी ऐसा लगेगा कि अपडेट नहीं आया। इस तरह से दोस्तों चलता रहता है और ऐसे ही चलता रहेगा, मुझे ऐसा अब प्रतीत होता है। तो दोस्तों अब क्या किया जाए, अब आपको बस यही करना है। इस बात को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो ये बात और लोगों तक पहुंचेगी, और वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथ में। ठीक है ना। और बेल आइकन का जो बटन दे रखा है उसे भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस यही कहना है मेरा आपसे, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। बाय, धन्यवाद।